कब्जा कराया, चौथ वसूली कराई, व्यापारियों को हड़काने का काम किया, अनेक प्रकार के इलीगल काम जो कराए, मुझे लगता है वही होंगे उस लिफाफे के अंदर, वही होंगे। और लगता है कि उन्हीं का हाथ इस मर्डर में होगा, सामान्य मर्डर नहीं है ये। यानी 17-18 आप खुलकर नाम नहीं ले रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी पर इशारा कर रहे हैं। अतीक का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लिखा पत्र कई लोगों के राज खोल सकते हैं। इसी पे जोरदार बहस सुनी, जिसमें बीजेपी समाजवादी पार्टी पे इशारों में हमला कर रही है कि समाजवादी पार्टी के कई राज सामने आने वाले। नहीं देखिए, अब मैं खुल के नाम तो तब लूं जब लिफाफा मैंने पढ़ा हो। नहीं, लेकिन आप ये बोल रहे हैं ना, लेकिन चौधरी जी आप ये कह रहे हैं, चौधरी जी आप ये कह रहे हैं, जिन्होंने जराइम की दुनिया में कदम रखवाया, जिन्होंने शह दी, जिन्होंने आगे बढ़ाया। देखिए, अतीक अहमद तो समाजवादी पार्टी नहीं बनाया है। ठीक है, यानी सीधे निशाना चंचल यादव पर। देखिए चंचल यादव जी खुल के नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन बता दिया, हो सकता है कि आप ही के लोगों का कोई नाम हो लिफाफे में। काम किया तो इनकी पार्टी का नेता। ओके ठीक है, चंचल यादव, कहने की कोई आवश्यकता नहीं। चंचल यादव, सीधा प्रहार। जनता पार्टी का इतिहास रहा है लोगों को गुमराह करना, जनता को गुमराह करना, आम जनमानस को गुमराह करना। इनका बस एक सूत्री कार्यक्रम है कि जनता को कल गुमराह किए रहो, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। इनकी एक नीति है। अगर आज सोचिए, आज पूरे प्रदेश में जंगल राज है। मैं भी, हमारे कई सारे साथी बाहर रहते, कहते बताओ उत्तर प्रदेश के अंदर जो आने में डर लगता है, आज ये हालत बना के रख दिया इन्होंने। पुलिस कस्टडी में भी आम आदमी मतलब पुलिस कस्टडी में भी होने के बावजूद, पूरी मीडिया के सामने, पूरे देश की स्ट्रीम मीडिया वहां पे थी, उसके बावजूद जो है जिस तरीके से ये शूट आउट कांड हुआ है, ये बहुत भयावह और बहुत दहला देने वाला है। आम जनमानस में इतना भय व्याप्त हो रखा है आज के समय उत्तर प्रदेश में, ये किसी से छुपा नहीं है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं बड़ी ईमानदारी से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि रात में आप पोस्टमार्टम, रात में आप मेडिकल करा रहे हो, ये कौन सी ऐसी मजबूरी थी? और रात में आप मेडिकल करा रहे हो? कौन सी तस्वीर दिखा रहे हैं? और सुनो, आप तस्वीर मेरे पास बहुत सारी हैं, आप बताइए क्या है तस्वीर में? अब पूरी बात सुनो भाई। कौन गुमराह कर रहा है जरा बताइए। मैं उनकी बात से समझ पा रहा हूं, क्या वो चाहते थे उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे हो, या बवाल हो, आगजनी हो, हिंसा हो? अरे जब कोई घटना घटी है तो उत्तर प्रदेश सरकार, कोई भी सरकार एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था तो टाइट करेगी ही। जब कोई इनपुट आ रहा होगा, LIU की रिपोर्ट आ रही होगी, खुफिया विभाग उनको अलर्ट कर रहा होगा कि कुछ असामाजिक तत्व, ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश में शांति नहीं चाहते हैं, क्योंकि दंगाइयों की सरकार थी पहले, तो 1000 से अधिक दंगे 12 से 17 तक हुए, और 17 से लेके आज तक एक भी दंगा नहीं हुआ। तो इनको तो रोटी नहीं पच रही होगी, खाना हजम नहीं हो रहा होगा कि दंगे नहीं हो रहे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो प्रेम कुमार जी, मैं आपको विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, सरकार का काम था शांति व्यवस्था बनाए रखना, उसमें वो सफल रही है और सफल रहेगी। योगी आदित्यनाथ जी किसी से डरने वाले नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार किसी से डरने वाली नहीं है। मैं भी विधानसभा का सदस्य हूँ, 24 घंटे जनता में रहता हूँ। हम किसी से डर कर काम नहीं करते, और जिस दिन आ जाएगी कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए आप इसकी परवाह मत करिए कि कौन डर रहा है, कौन घर के अंदर बंद हो गया, कौन अब बैठक नहीं करे। यदि आप सक्रियता मुख्यमंत्री की नहीं देखेंगे तो आपको आलोचना करनी, तो आप कहेंगे देखिए मुख्यमंत्री सक्रिय नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी अधिकारी को नहीं बुलाया, कोई जांच आयोग का गठन नहीं किया। आप जिस नजरिए से देखेंगे, जो अर्थ किसी घटनाक्रम का निकालेंगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी चंचल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है, इनके लंबे लंबे झूठ बोले जाते हैं, और इनके यहाँ तो एक बाकायदा एक फहरिस्त है कि एक कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी में, एक झूठ को 10 बार बोल दो तो सच हो जाता है। ये बता रहे दंगे नहीं हुए इनके यहाँ, उम्भा कांड से लेकर के सोनभद्र के अंदर कितना जाने कितने दंगे हुए। आज कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। अभी की चर्चा में रहिए। आज देखिए, आज कस्टोडियल डेथ में सबसे मीडिया नैरेटिव सेट करता है कि आप मुझे बताइए, हमारे पार्टी का किसी एक नेता ने सिंपैथी अगर जताई हो? आज यहाँ बात हो रही लॉ एंड ऑर्डर की, क्या ये कानून का राज है? क्या ये लोकतंत्र का राज है? क्या संविधान में, आज आप सोचिए, क्या हमारी न्यायपालिका है, क्या उसका काम नहीं है ये? और ये आप बता रहे हो कि हमें सहानुभूति है। अरे हमारी सहानुभूति, किस नेता ने सहानुभूति प्रकट की है? किसने क्या बोल दिया? यही तो दिक्कत है। मैं ये समझा, आज मीडिया का जो स्तर है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो अपना काम नहीं कर रहा है। अच्छा, केवल और केवल जी हजूरी करने के लिए। सबसे बढ़िया काम विपक्षी कर रहा है यहाँ पर, सबसे बढ़िया काम यहाँ पर विपक्षी कर रहा है चंचल यादव।
आज सवाल ये है, आईना दिखाएं, अगर आईना दिखाते हैं तो खुद के अक्ष से इतनी नफरत क्यों हो जाती है? मैं खुद आपको आईना दिखा रहा हूं। आपने जो ये मेन हेडिंग लगा रखी है कि विपक्ष की सहानुभूति, क्या सहानुभूति विपक्ष की है? अरे अगर कोई इंसान, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं? नहीं, मैं जवाब देता हूं आपको। हिमांशु जी, क्या एक मिनट देखिए जी, अब किस किस के आगे लग जाता है ये कुछ समझ में भी नहीं आता है। संजय राणा जी, नाथुराम गोडसे जो आतंकवादी था, समाजवादी के जो चंचल जी, आपका टेप रिकॉर्डर बंद नहीं हुआ। एक मिनट रुकिए जरा, आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा प्लीज। आपकी जब बारी आएगी बोलिएगा। संजय जी, संजय राणा। हिमांशु जी, मैं भी बड़े ध्यान पूर्वक अपने सपा के मित्र की बात सुन रहे थे, और अभी इन्होंने खुद, इनके ही नेता, बड़े नेता रामगोपाल वर्मा जी ने, रामगोपाल यादव जी ने सुशांत जी को टेलीफोनिक इंटरव्यू बोला था, भाई इतना बड़ा माफिया थोड़ी ना था, उसके ऊपर एक ही केस है, 100 केस तो कभी साबित नहीं हुए। और इन्हीं के सबसे बड़े नेता जो आज दुनिया में नहीं है, अतीक के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे, और कुत्ता भी इनका अतीक जी का था। तो भैया, आपके चरित्र और चाल और चेहरा ये दर्शाता है कि आप जो कहते हो वो करते नहीं हो। आप अपने नेताओं को जाकर के समझाओ कि स्टेटमेंट दे रहे हैं। अशद, बड़े नेता आपके बोलते हैं कि अशद की मृत्यु हो जाएगी, भैया उसकी मृत्यु हो गई। वो बोलते हैं कट टू कट बात करेंगे आप, सुनिए संजय जी, एक मिनट, कट टू कट बात करेंगे। चंचल यादव जी, रामगोपाल यादव जी आपके बड़े नेता हैं, मानते हैं आप उन्हें? समाजवादी पार्टी से हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव हैं, बड़े नेता हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उनका स्टैंड आपका स्टैंड सेम है कि नहीं है? आज मीडिया उनका स्टैंड आपका स्टैंड सेम है कि नहीं है? कई जगह चलाया जा रहा है। अरे आप हमें आईना दिखा रहे थे, अब जरा उस आईने में अपना भी तो अक्स देखिए। की गाड़ी लड़ेगी, अरे एक मिनट, उनके बेटों का ये होगा। हाँ, अब आप सुनना नहीं चाह रहे, देखना नहीं चाह रहे तो बात अलग है। कि जो विपक्ष एक बार बोल दें, क्योंकि दुकानें बंद हो जाएंगी इन लोगों की। मुझे मालूम है कैसे दुकानें चलती हैं। अच्छा, और विपक्ष क्या करता है? चंचल यादव जी, बहुत ताज्जुब होता है। एक मिनट, आज जनता शायद आपका साथ नहीं दे रही। आप अभी तक आम जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए। आप आम जनता की अगर नब्ज पकड़ते तो शायद ऐसा नहीं होता। आप आम जनता की नब्ज पकड़ते तो शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, है ना? आम जनता ने आपको सत्ता से दूर कर दिया, तब भी आप नहीं समझ पाए कि आम जनता नहीं चाहती कि अपराधियों के साथ में खड़े रहें। जो लोग जनता को पसंद नहीं करते उनके साथ में खड़े रहें। समाजवादी पार्टी को लेके आएगी ये प्रेम कुमार जी। देखिए हिमांशु जी, एक बात जो है, जो जी वाला प्रश्न है, अतीक जी वाला, इसको समझना बहुत जरूरी है। बताइए। अतीक अहमद, इनको जी बोलने की स्थिति किसने पैदा की? अब क्या अतीक अहमद पर कोई भी अपराध साबित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कई बार सांसद, कई बार विधायक रहे व्यक्ति, जिसने अपने बेटे को खोया, जिसकी हत्या कर दी गई, और वो व्यक्ति अगर आज अतीक जी बन रहे हैं तो इसके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार जिम्मेदार है। आजीवन कारावास की सजा भी दी है प्रेम जी। ये देखिए कितना अंतर है। इधर तो अतीक जी बोलेंगे, उधर योगी जी नहीं बोल पाएंगे, उधर मोदी जी नहीं बोल पाएंगे, प्रधानमंत्री जी नहीं बोल पाएंगे। हिमांशु जी, पहले यही लोग ओसामा बिन लादेन को स्कॉलर बोलते थे, फरियादी भी और बुरहान बारी को एक हेडमास्टर का बेटा बोलते थे। यही लोग हैं। मुझे एक बात बताइए कि जनता के सामने आप किस तरह की आइडियोलॉजी सेट करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री जी, हम कह रहे हैं आप मोदी जी को मत बोलिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी कह दीजिए। प्रधानमंत्री जी तो कह सकते हैं, लेकिन नहीं, अतीक जी बहुत जरूरी है, ओसामा जी बहुत जरूरी है। तो ये आइडियोलॉजी की बात हो रही है और ये जनता इग्नोर करती है। माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को बीते दिनों गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों को प्रयागराज के कब्रिस्तान में रविवार रात दफन भी कर दिया गया। दोनों की शनिवार को उस समय हत्या की गई जब मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस सनसनीखेज वारदात के बाद अब नई जानकारी सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि अतीक ने अपनी हत्या से कुछ दिनों पहले एक पत्र लिखा था। यह पत्र सुप्रीम कोर्ट को संबोधित करते हुए लिखा गया था और इसे सुप्रीम कोर्ट को पोस्ट भी किया गया है। लेटर के खुलने के बाद कई अहम राज भी खुल सकते हैं। टाइम्स नाउ के अनुसार अतीक अहमद ने इस पत्र में अपनी हत्या की आशंका जताई थी। हत्या के ठीक 2 हफ्ते पहले यह लेटर लिखा गया था। इसमें उसने सेवा में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को संबोधित करते हुए लिखा था।
लेटर के आखिर में अतीक अहमद ने पूर्व सांसद लिखा था। हालांकि लेटर के बारे में अभी और अधिक जानकारी सामने नहीं आ सकी है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इसमें कई राज छिपे हो सकते हैं। अतीक के वकील ने इस लेटर के बारे में कहा है, अतीक ने मुझसे कहा था कि उसे कुछ पुलिस अधिकारियों ने जेल में धमकी दी थी, उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। यह सब जानकारी लेटर में है। अतीक और अशरफ लगातार हत्या की आशंका जताते रहे थे। जब साबरमती जेल से अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा था, तब भी उन्हें मारे जाने का डर बना हुआ था। वही उमेश पाल किडनैपिंग मामले में पेशी होने के बाद 28 मार्च की रात अशरफ बरेली जेल से जब वापस लौटा तो उसे हत्या की आशंका सता रही थी। मीडिया से बात करते हुए अशरफ ने कहा कि उसे फिर से 2 हफ्ते बाद जेल से निकाला जाएगा और निपटा दिया जाएगा। उसने दावा किया कि एक पुलिस अधिकारी ने उसे यह बात बताई है। हालांकि वह पुलिस अधिकारी कौन था, अशरफ ने उसका नाम नहीं बताया था। अतीक का लिफाफा खुलने के बाद कई राज सामने आ सकते हैं। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।